बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आजमाइशों से अपनी पनाह में रखे, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी भुने हुए चनों की पंजीरी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही इजी है बनाना इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ये मखाने हैं, फूल मखाने इनको कहते हैं। और बाकी ड्राई फ्रूट्स इसमें जितने भी आप डाल सकें वो आपकी सेहत के लिए अच्छे ही होते हैं। ये गूंद है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और 15 से 16 सब्ज़ इलायचीज़ मैंने ले ली थी। ये सूजी, ये शक्कर और ये भुने हुए चने जो मैंने आटा बना के रखा हुआ है। तो कुछ एक कढ़ाई में हम ले लेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून घी के, और इसमें हम 1 बाय 1 सारे ड्राई फ्रूट जो हैं फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं, वीडियो को स्किप ना कीजिए। बहुत ही मज़े की आपकी ये पंजीरी बनेगी इस तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे। मैं इस पंजीरी में घी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ये गूंद है, ये आप देखें ये 2 टेबल स्पून थी, लेकिन ये फूलेगी और फूल के काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपके सामने, यहाँ पे मैंने वीडियो स्किप नहीं की ताकि आपको पता चल जाए कि ये फूलती है, फूल के क्रिस्पी हो जाती है। फिर इसको ये है कि क्रिस्पी हो जाती है तो एक तो ये खाने में अच्छी लगती है, और अगर आप इसको क्रश करते हैं तो इजीली क्रश हो जाती है। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में मुझे बता दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप बहुत कंजूसी करते हैं, तो जो नए देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनको सलामत रखे, खुश रखे। तो ये फूल मखाने हैं, अब इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये मेरे पास खोपरा था, इसको मैंने रफली कट कर लिया, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और सारी चीज़ों को फिर हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। तो मैंने सारी ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरह का चॉप किया मैंने, बिल्कुल फ़ाइन नहीं किया मैंने, इसको थोड़ा सा दरदरा सा रखा है। तो ये सारा हो गया। अब उसी कढ़ाई में मैं घी डालूँगी। सूजी मेरे ये 1.5 कप सूजी है मेरे पास, 1.5 कप सूजी ली है मैंने। और 1 किलो से 750 ग्राम मेरे पास जो है वो भुना हुआ चनों का आटा है मेरे पास ना। चने मैंने लिए थे तो मैंने खुद ही उसको फ़ाइन जो है उसका बना लिया था पाउडर। तो ये इसको हम अच्छे से जो है इसका कलर चेंज होने तक जो है हम इसको भून लेंगे सूजी को। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें चने का आटा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये फ्राई हो चुकी है। अब हम चने का आटा इसमें ऐड करके तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको भी साथ में इसके भून लेंगे थोड़ा सा। तो ये तो ऑलरेडी जो है ना वो भुने ही हुए होते हैं। थोड़ा सा ये कि ज़रा इसके साथ भी थोड़ा सा हो जाएगा ना। तो ये भी हमारे हो चुके हैं। और अब हम इसमें जो हमने ये अपने चॉप करके रखे हुए थे ड्राई फ्रूट्स जो, ये भी ऐड कर देंगे हम इसमें सारे। मेरी ये सारी ये जो मेरी जो सब्ज़ इलायची थी इसको मैंने पीस के इसके छिलके अलग कर लिए, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको 2 से 3 मिनट फिर हम इस तरीके से, फ्लेम जो वो मेरा मीडियम टू लो है, तो वो ऑन ही है, मैंने बंद नहीं किया। तो मुझे कम लग रहा है ज़रा घी, तो मैं इस तरह थोड़ी सी जगह बना के ना कढ़ाई में तो यहाँ पे घी डालूँगी। ये ज़्यादा ही ड्राई लग रही थी तो, लेकिन ये कि मैं इसमें मेरा टोटल जो मैंने घी इसमें ऐड किया है वो मैंने 300 ग्राम इसमें घी जो है वो इस्तेमाल किया है। ज़्यादा ऑयली जो पंजीरी है वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल कम किया। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये अपना इसमें अपनी मर्ज़ी होती है, इसमें ये नहीं कि इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। तो हम इसको इस तरह पहले यहीं पे गर्म कर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी पंजीरी में इसको मिक्स कर देंगे। सारी पंजीरी में मैंने इसको मिक्स कर दिया हुआ है। और अब बारी है शक्कर की, तो मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। शक्कर मेरे पास आधा किलो थी, तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे शक्कर डाल के मिक्स करेंगे। जहाँ पे हमें लगे कि मीठा हमारे टेस्ट के मुताबिक है तो हम
उतनी ही डालेंगे और बाकी को रख लेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी बची है। तो हमारी पंजीरी जो है वो रेडी हो चुकी है, हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो इतनी शक्कर है जो बच चुकी है। तो पंजीरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ये बड़ी हेल्दी होती है, सर्दियों में ज़रूर इसको खाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।